आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस ऐतिहासिक व्यक्तित्व की अ, इस सीरीज में आज हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान। तो शुरू करते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में होता है और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को मानी जाती है, लेकिन इनकी मृत्यु अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, स्पष्टता नहीं है। लेकिन हम अधिकतर रूप में मानते हैं कि फॉर्मोसा द्वीप के समीप उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की। तो 1920 में ये जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज, इस परीक्षा में इनको चौथा स्थान प्राप्त होता है। लेकिन इनका जो मन था वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति इतना प्रेरित था कि इन्होंने 22 अप्रैल 1921 को अपने बड़े भाई से परमिशन लेकर भारत सचिव को पत्र लिखकर आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के जीवन में जिन प्रेरणा व्यक्तित्वों का असर पड़ा, वह थे स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद घोष। इन्हीं का इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और इन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने देश सेवा का कार्य चुना। देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ इन्होंने कार्य करना शुरू किया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से ये जुड़े। साथ में ही फॉरवर्ड जो अखबार था उसका संपादन कार्य करने के दौरान इनको जेल भी हो जाती है। आगे बात करते हैं। 1927 में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत करते हैं और इसी दौरान जब नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट में ये नेहरू आयोग के सदस्य भी बनते हैं। 26 जनवरी 1931 में ये राष्ट्रीय ध्वज वंदन करते हैं और इनके नेतृत्व में जब यह कार्य किया जाता है तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो गांधी जी इनकी रिहाई की मांग करते हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन और व्यक्तित्व में इतना प्रभाव इनका पड़ा कि 1930 में ये जब जेल में थे उसी दौरान कोलकाता का महापौर इनको चुन लिया जाता है। फिर 1932 में इनको फिर जेल जाना पड़ता है और उस समय पे अल्मोड़ा जेल में इनको भेजा जाता है। 1933 से 1936 का जो समय काल था, इन्हें बीमारी के चलते यूरोप जाना पड़ा और वहाँ पर जाकर ये इटली के जो उस समय के नेता थे मुसोलिनी, डोमिटो मुसोलिनी, उससे इनकी मुलाकात होती है सुभाष चंद्र बोस की। अपने देश को आज़ाद कराने का जो जज्बा इनके अंदर था वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। 1938 में ये हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं, जब कांग्रेस के जो बाकी तमाम दिग्गज थे उनको पराजित करते हुए ये 1939 में लगातार दूसरी बार भी इनको अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है। तो वहाँ पर कांग्रेस के नेताओं में मतभेद के चलते एक संकट गहरा जाता है। इस संकट को देखते हुए ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है और उसकी शुरुआत की जाती है कोलकाता में। एक अंग्रेजी दास्तां का प्रतीक, एक अंग्रेजी गरिमा का प्रतीक कह सकते हैं, हॉलवेट स्तंभ, इसको ये मिट्टी में मिलाकर अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए विजय घोष आरंभ करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को कोलकाता के नेताजी भवन में जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या नज़रबंद कर दिया जाता है तो ये भेष बदलकर और अपना नाम बदलकर पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में ये शहर से बाहर निकल जाते हैं और कई क्षेत्रों से होते हुए घूमते फिरते इधर उधर यात्रा करते हुए 29 मई 1942 को ये एडोल्फ हिटलर से जाकर इनकी मुलाकात होती है। 8 मार्च 1943 को ये कील बंदरगाह से होते हुए हसन सफरानी के साथ मेडागास्कर की भी यात्रा करते हैं और फिर वहाँ से होते हुए ये मेडागास्कर से जापानी पनडुब्बी में इंडोनेशिया पहुँच जाते हैं। अब बात करते हैं 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में रास बिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी जाती है और 5 जुलाई 1943 को ये दिल्ली चलो का नारा देते हैं। 31 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हो जाती है
और दुनिया के लगभग 9 देश इनको मान्यता भी देती है। जापान सरकार भी 23 अक्टूबर 1943 को मान्यता देते हैं और जापान के जो प्रधानमंत्री थे उस समय पे जनरल हिदेको तोजो, ये इनको मदद का आश्वासन भी देते हैं, सैन्य सहायता की भी बात इनके द्वारा कही जाती है। इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की जाती है। आज़ाद हिंद फौज के बारे में अब थोड़ा सा हम जानकारी देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1943 को की जाती है। इसका ध्येय रहता है एकता, त्याग एवं निष्ठा। इसके संस्थापक जो रहते हैं वह कैप्टन मोहन बोस, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल। प्रथम डिवीज़न का गठन जो किया जाता है वह कैप्टन मोहन बोस के द्वारा किया जाता है 1 सितंबर 1942 को, लेकिन वो असफल रहता है। बाद में रास बिहारी बोस इसको काफ़ी अच्छे से मजबूत स्तर पर इसको बनाते हैं। 1941 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा उसी समय पे फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना बर्लिन में भी की जाती है और इंडियन लीग की स्थापना भी की जाती है। 18 मार्च 1944 को ये कोहिमा के लिए प्रस्थान करते हैं और इम्फाल, कोहिमा आदि में संघर्ष शुरू हो जाते हैं। और इसी दौरान ये 21 मार्च को एक सबसे महत्वपूर्ण जो नारा था, जो आज भारतीयों के हर भारतीय के दिल में बसता है, जय हिंद का नारा 21 मार्च को इनके द्वारा दिया जाता है। 8 नवंबर को जापान की मदद से ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप थे उनको जीतते हैं और 30 दिसंबर 1943 को वहाँ पर राष्ट्रध्वज फहरा देते हैं। और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसका मुख्यालय सिंगापुर और रंगून में ये बनाते हैं। 4 जुलाई को ये महात्मा गांधी के नाम एक संबोधन देते हैं और इसी संबोधन में पहली बार रंगून रेडियो से ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं और आज वो नाम बहुत फेमस है। 4 फरवरी 1944 को कोहिमा और पलेल को ये अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त करा लेते हैं। इस प्रकार ये संघर्ष निरंतर इनका जारी रहता है। 22 दिसंबर 1944 को शहीद दिवस भाषण इनका बहुत प्रसिद्ध रहा, जो आज भी हर भारतीयों को दिल में क्रांति के ज्वाला जगाने में समर्थ है। हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्वतंत्रता की देवी की मांग है। ये कथन जब ये कहते हैं तो हजारों नवयुवक इनके लिए, इनके संघर्ष में शामिल होने के लिए, भारत माता के लिए ये इनके साथ शामिल हो जाते हैं। फरवरी जून 1944 को निरंतर लड़ाइयाँ जारी रहती है, लेकिन जापान और जर्मनी की जब पराजय हो जाती है तो आईएनए की सेना भी पराजित होना शुरू हो जाती है। 18 अगस्त 1945 को वो काला दिन था जब नेताजी टोक्यो जाते समय फॉर्मोसा द्वीप के करीब इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बारे में अभी भी मिस्ट्री है, लेकिन फिर भी हम आधिकारिक तौर पे आंकड़े जो अभी हैं वो हमारे पास यही हैं। तो आशा है आपको ये सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अच्छा लगा होगा। आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेज बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम। धन्यवाद आप सभी का।